गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि दुर्योधन की हार का मुख्य कारण क्या था और कौन सी वो वजह थी जिस वजह से दुर्योधन की हार हुई महाभारत के युद्ध में। तो जी हाँ दोस्तों, मृत्यु के पूर्व दुर्योधन ने महाभारत युद्ध हारने के कौन से कारण बताए हैं और आप किसे मानते हैं उन कारणों को। जब दुर्योधन की जांघें टूट गई थीं और वह हार गया था, तब पांचाल के हर्ष को देखकर उसने श्री कृष्ण से ये वचन बोले कि दुर्योधन ने अंतिम समय में वही किया जो हर बुरा इंसान करता है। मतलब उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम वह भगवान के ऊपर तो थोप देता है, लेकिन यह नहीं देखता कि उसने ऐसा कौन से कर्म किए थे जो उनके उसके साथ में ऐसा हुआ था। दुर्योधन ने पूरे जीवन में कई पाप किए थे और पूरे जीवन का तो छोड़ो, महाभारत युद्ध का ही देख लो, ऐसा कौन सा नियम था जो उसने उसके पक्ष में न तोड़ा था। साले बेचारा तो भांजों की तरफ से लड़ने आ रहा था, लेकिन छल कपट करके उसके भांजे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया था। एक अकेले योद्धा अर्जुन को मारने के लिए पूरी की पूरी महारथियों से भरी हुई सेना उस पर छोड़ दी गई। रात में युद्ध नहीं होता था, लेकिन 14वें दिन रात में ही दुर्योधन ने करवाया था, जिसकी वजह से इंद्र की शक्ति का भी प्रयोग हुआ और उसका रोना इसने कृष्ण भगवान के सामने भी रोया था। अभिमन्यु के समय तो सभी नियमों को ताक पर रखा गया था। जिन अस्त्रों का प्रयोग बहुत ही सोच विचार कर होता था, उन अस्त्रों का प्रयोग दुर्योधन के दल में शामिल बाप बेटे ने सैनिकों पर किया था। इसके अलावा भी कौरव पक्ष ने कई नियमों को तोड़ा था, लेकिन दुर्योधन जब हार गया और अपने भड़ास निकालने के लिए पांडव पक्ष की बुराई करते हुए कहने लगा कि अगर तुम युद्ध के नियमों का पालन करते हो तो मुझे चीटिंग करते रहने देते रहते, तुम कभी नहीं जीतते। तुमने जो शिखंडनी, जो कि एक पुरुष योद्धा था और शुरू से युद्ध कर रहा था, उसका प्रयोग कर मेरे साथ चीटिंग किया और पितामह के रास्ते से हटा दिया। उन्होंने पितामह की वजह से तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध सही ढंग से युद्ध नहीं कर रहा था और जिस वजह से पितामह भीष्म आराम से रोजाना तुम्हारे 10,000 सैनिकों का काम तमाम कर रहे थे। तुमने नियम विरुद्ध युद्ध कर रहे भूरिश्रवा का हाथ काटकर जो सत्येक को बचाया था, तुमने गलत किया। अच्छा खासा तुम्हारा दूसरा बड़ा योद्धा मर रहा था, तुमने इसे बचाकर मेरे साथ चीटिंग किया। 14वें दिन के हार का बदला लेने के लिए मैंने रात में भी राक्षसों के साथ मिलकर युद्ध कर रहा था। तुमने पहले से ही युद्ध कर रहे घटोत्कच का प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमें शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। अगर तुम घटोत्कच को साइड में बैठा देते और हमें चालाकी करने देते तो हम जरूर जीतते। द्रोणाचार्य अच्छे खासे नियमों को तोड़ रहे थे, युधिष्ठिर को पकड़वाने के लिए अच्छी खासी चालें चल रही थी, अभिमन्यु को मारने की युक्ति भी उन्होंने हमें सिखाई थी और तुमने ऐसे महान इंसान को चालाकी से मारकर अच्छा नहीं किया। कर्ण अच्छा खासा छुपे हुए अश्वसेन का प्रयोग करके चालाकी कर रहा था। कृष्ण तुम्हारे सारथी धर्म निभाकर जो उस रथ को नीचे किया, वह महापाप करके तुमने हमारे साथ चीटिंग किया था। कर्ण के पुराने पाप कर्म उसके सामने आए थे और उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था, जिसकी वजह से उसने अर्जुन से समय मांगा और अर्जुन अकेला होता तो वह उस पर दया करके समय दे देता और कर्ण भाग जाता, लेकिन तुमने अर्जुन को उस पर दया करने नहीं दिया और मेरी आखिरी उम्मीद को भी तुमने नेस्तनाबूद कर दिया। हे कृष्ण, अगर तुम और पांडव भले बने रहते तो तुम कभी भी हमें चालाक लोमड़ी को नहीं मार पाते। दुर्योधन एक जिद्दी व्यक्ति था। सबसे बड़े बूढ़ों और हितैषियों ने उसे युद्ध से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में आगाह किया था, लेकिन वह तब भी नहीं माना और जब उससे उसका परिणाम मिला तो उसने सारा दोषारोपण दूसरों पर कर दिया और एक हारे हुए इंसान की तरह अपने हार के बहाने बनाने लगा। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि महाभारत
दुर्योधन की हार के मुख्य कारण आप किसे मानते हैं और आज की वीडियो से आप क्या सीखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।